फिर आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप पहले जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते हो। प्रेजेंट टाइम पर देख लो कितनी सारी बुक ऑलरेडी सब टीचर्स ने लॉन्च कर रखी है, बट क्या सब बुक करने की ज़रूरत है? सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है कि टीम से कंप्लीट ही नहीं कर सकते हो, उसका सही से रिवीजन ही नहीं कर सकते हो और उसका सही से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो। आज की डेट में उनका स्कोर कितना है? 110, 120, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी गलती रही है कि उन्होंने पूरी तैयारी के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी होती हैं, ये तो लगभग सबको पता होता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और टाइम बर्बाद होने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने अपना कीमती टाइम फालतू की चीज़ों में, इरेलेवेंट चीज़ों में बर्बाद किया है। और आज की वीडियो का टॉपिक ही यही है कि कौन सी चीज़ें हमें जो करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें बिल्कुल भी टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि करनी है। आप सबसे पहले अपना फोकस करो सिलेबस को कंप्लीट करने पर। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप कैसे स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो? इसीलिए सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस करो। और दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो, क्योंकि कल मेरी एक दोस्त से बात हुई थी तो उनके बताने के तरीके से पता चल रहा था कि आज की डेट में उनका स्कोर 160, 170 प्लस हो सकता था, जिस हिसाब से उन्होंने सिलेबस को कंप्लीट किया है और तैयारी की थी। बट आज की डेट में उनका स्कोर कितना है? 110, 120, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी गलती रही है कि उन्होंने सिलेबस को कंप्लीट करने पर तो फोकस किया है बट उन्होंने रिवीजन पर फोकस नहीं किया है, जिसके चलते उनकी चीज़ें तो कंप्लीट हैं बट जब क्वेश्चन सामने आता है तो उनको पता चलता है कि ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी है। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन पर फोकस करो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपने पढ़ा है उनके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, फिर वो चाहे PDF फॉर्मेट में हो या फिर आपके पास खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हों। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप 2 से 3 घंटे की क्लास का रिवीजन सिर्फ 20 से 30 मिनट में कर सकते हो। तो इसलिए आपके शॉर्ट नोट्स जो भी आपने पढ़ा है वो आपके पास होने चाहिए। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सॉल्व PYQs। आप अगर इरेलेवेंट क्वेश्चनों पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो ये फिर आपकी मूर्खता है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके PYQs क्वेश्चन ही सॉल्व करो। और वहीं जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो रखा है तो फिर आप डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है और रिवीजन और प्रैक्टिस अभी कम है तो फिर आप अल्टरनेट डेट पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रैक योर मिस्टेक्स। अगर आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उन पर अगर काम नहीं कर रहे हो तो फिर ये अगेन आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अपनी गलतियों को सुधारो और जब तक आप अपनी गलतियों को सुधारोगे नहीं तब तक आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते हो। तो अपनी गलतियों को सुधारते हुए मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट करो और वहाँ पर अपने स्कोर को आप तभी इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि करनी है। और अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है कि टीचर्स ही बदलते रहते हैं। अगर आपने जिस भी टीचर को पकड़ा है तो उनके साथ अपने सिलेबस को पहले एक बार कंप्लीट करो, उसके बाद वहाँ से रिवीजन करो। अगर आप भी बार बार टीचर बदल रहे हो तो ये फिर आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप पहले एक बार सिलेबस ढंग से कंप्लीट कर लो। और वहीं जो दूसरी सबसे बड़ी गलती रहती है कि कोई भी नई बुक, नई PDF या फिर नए मॉक टेस्ट आते हैं तो लोग तुरंत अपने पुराने रिसोर्सेज को छोड़ करके नए की ओर स्विच कर जाते हैं। उनको लगता है कि जो भी नए चीज़ें आई हैं वो ज़्यादा बेटर होंगी। तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस नोट्स जिस टीचर से पढ़ रहे हो तो उन्हीं पर फोकस करते हुए अपनी तैयारी पर फोकस करो। बार बार नई चीज़ें, नए बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे GS की बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर देख लो कितनी सारी बुक ऑलरेडी सब टीचर्स ने लॉन्च कर रखी है, बट क्या सब बुक करने की जरूरत है? तो बिल्कुल भी नहीं। अब जिस भी रिसोर्सेज को अब तक फॉलो करते आ रहे हो तो उन्हीं सोर्स को आगे भी फॉलो करो। कोई भी अब नए सोर्सेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और अगेन जो तीसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है कि सिर्फ क्लासेस करने पर फोकस करते हैं, वीडियो लेक्चर करते रहते हैं, खुद से रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करोगे तो आप सिलेबस को ढंग से कंप्लीट ही नहीं कर सकते हो, उसका सही से रिवीजन ही नहीं कर सकते हो और उसका सही से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते हो। और जो चौथी सबसे बड़ी गलती है वो डोंट वेट फॉर राइट टाइम। आपको किसी भी एक सही समय का इंतजार नहीं करना है। जिस टाइम भी आप पढ़ने बैठ जाते हो तो फिर वो अपने आप में एक सही समय है। तो आप अपना टाइम बर्बाद किए बिना जिन चीज़ों को बताया उन पर फोकस करते हुए चलो। बाकी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। वहीं मैंने कैसे मल्टीपल टाइम रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर किया है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके वो भी देख सकते हो।